वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 5 आपके सामने है। शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज स्क्वायर। ये क्वाड्रिलेटरल एक ये जो है समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है और उसके डायगोनल्स कौन से हैं? ए बी और ए सी और बी डी, ये दोनों इक्वल है। ये जो है ए सी और बी डी ये दोनों इक्वल है और दोनों बाइसेक्ट एट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। कहाँ पर? ये दोनों यहाँ पर काटते हैं। इसको हम ओ नाम दे सकते हैं। ये दोनों समकोण पे काटते हैं। ये तो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो ABCD पैरेललोग्राम है ये एक चतुर्भुज है, ये एक वर्ग है, ये एक स्क्वायर है। ये हमको सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? देखिए, ए बी और सी हमने लिया। ए बी सी ये ट्रायंगल है, ठीक है। और ए बी सी ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल और लेते हैं हम, वो लेते हैं अपन ये ए बी डी, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी और डी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ए बी डी। देखिए इस पैरेललोग्राम में क्योंकि ये ए सी और बी डी 90 डिग्री, ये जो आपस में जहाँ काटती है बाइसेक्ट करती है वहाँ 90 डिग्री के कोण बनते हैं, ठीक है। सभी तो 90 डिग्री के कोण बनते हैं। तो ये क्या है? इसकी चारों भुजाएं जो है ये समान है। इस पैरेललोग्राम की चारों भुजाएं समान है, इसलिए इसको बोलते हैं रोम्बस है ये, ठीक है। ये जो है चारों भुजाएं समान है, इसीलिए ये है रोम्बस यानी समचतुर्भुज। इसको हम समचतुर्भुज कह सकते हैं। ए बी जो ये ए बी लाइन है ये पैरेलल ये ट्रायंगल ABC में भी है और ये ट्रायंगल ABD में भी है, दोनों में है, इसलिए AB होगी कॉमन। AB इक्वल टू AB क्यों हुए? ये कॉमन है, ये कॉमन साइड हो गई। और AD ये वाली लाइन और AB, ठीक है। AD इसकी AD, ये ABD चतुर्भुज की AD और ABC चतुर्भुज की CB ये वाली, ये भी क्या है? साइड जो है ये इक्वल है। तीसरा क्या है? ये जो डायगोनल्स है इसके AC और BD, ये AC और BD ये दोनों में है और ये हमारे को दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वल है। ये पहले दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये तीनों साइड जो है इसकी बराबर हो गई। तो ये S जो नियम है कंग्रुजेंस का, उनके अनुसार ये दोनों जो त्रिकोण हैं ABC और ये जो है ये कंग्रुएंट होंगे, सर्वांग सम हो गए। और क्योंकि ये सर्वांग सम है, इसीलिए क्योंकि ये जो कोण है इसका ये कोण और इसका कोण, ये CPCT रूल के अनुसार कॉमन पार्ट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कंग्रुएंट ट्रायंगल, ये एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, एक दूसरे को ढकते हैं। इसीलिए कोण A इज इक्वल टू कोण B। ये कोण A और ये कोण B ये दोनों बराबर हैं। अब देखिए क्योंकि ये दोनों कोण, ठीक है, कोण AB, कोण A और कोण B ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों एक ही आंतरिक कोण
ये दोनों क्या है, एक ही लाइन के ऊपर हैं, ठीक है। इसीलिए इन आंतरिक अंतःकोण है, ये दोनों लगातार आंतरिक कोण, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है ये। इसीलिए इन दोनों का योग जो है, दोनों कोणों का योग क्या है, 180 डिग्री। हमें ये भी दिया हुआ है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। इसीलिए एंगल ए बराबर एंगल बी, ये जो दे रखा है, इसका मतलब ये दोनों जो है 90 डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के हो गए, और दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। जो अभी हमने ये बताया, दोनों को मिलाएंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, दोनों को अलग अलग करेंगे 90 डिग्री होगा। तो ये मतलब ये जो कोण है ये हमारा 90 डिग्री है, और ये भी हमारा कोण 90 डिग्री है। कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए इन कोणों के जो सामने वाले कोण हैं, ठीक है, ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, यानी इस कोण के सामने वाला कोण ये बराबर है, यानी ये भी 90 डिग्री है, और इसके कोण के सामने वाला ये कोण, यानी ये भी 90 डिग्री है। तो कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, या हम ये कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, ये सब जो है 90 डिग्री के हैं, ये आपस में बराबर हैं। अब क्या चिन्ह बनता है, क्योंकि इसके पैरेललोग्राम के चारों कोण बराबर है, 90 डिग्री के हैं, इसीलिए ये जो रोम्बस जिसको बोलते हैं, ये समचतुर्भुज जो है, ये चारों कोण बराबर हैं, इसीलिए इसकी चारों भुजाएं भी बराबर है, चारों कोण भी बराबर है, इसीलिए यह एक वर्ग हो गया, ये एक स्क्वायर हो गया। ये हमने सिद्ध कर दिया है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप ये प्रश्न पढ़ लीजिए, इसको लिख लीजिए। प्रश्न का उत्तर लिखना है तो कैसे लिखना है, इस तरह से लिखना है। इंग्लिश में पढ़ लीजिए पॉज करके, और उसके बाद में अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो इसको पॉज करके हिंदी में लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब